नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज़। मैं नरेश शर्मा और आज हम आए हैं दासना देवी मंदिर में और मिल रहे हैं गुरुजी से, यति नरसिंहानंद गिरी जी से। तो गुरुजी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप महामंडलेश्वर बने और आपने हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा, आपने मार्गदर्शन के लिए ये बहुत बड़ा काम किया। तो ये इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन नरेश भैया, मैं अकेला महामंडलेश्वर नहीं बना, मेरे साथ आप भी महामंडलेश्वर बने हो। मैं अपनी मेहनत से महामंडलेश्वर नहीं बना, मैं अपने शिष्यों और अपने साथियों की मेहनत पर, उनके त्याग पर, उनकी तपस्या पर महामंडलेश्वर बना हूँ। तो वो सभी लोग जो मेरे साथी हैं, मेरे शिष्य हैं, मेरे मित्र हैं, वो, और सबसे बड़ी तो माँ और महादेव का आशीर्वाद, तो ये उनका काम है। इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, मुझे तो बस बना दिए, क्या दिखाई दे रहा हूँ? नहीं गुरुजी, आपने बहुत लंबा इसमें आपका 22 से 25 वर्षों का करीब आपका जो संघर्ष रहा है, उसके बाद हिंदू समाज ने आपको, जो हिंदू समाज के अखाड़े हैं, उन्होंने आपको मान्यता दी है कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं और आपकी बात को बल मिला है। तो इसी वजह से आज 2 दिन पहले मंदिर में वसीम रिजवी जी आए और उन्होंने अपनी किताब का विमोचन आपसे कराया। तो अब हम ये मानने लगे कि क्या इस्लाम का कुछ धड़ा जो टूट करके आपके साथ जुड़ रहा है? देखिए, 25 साल का संघर्ष जो है, 24-25 साल का जो संघर्ष है, वो अकेला का संघर्ष नहीं है, उसमें हजारों लाखों लोग शामिल हैं। तो जो भी है वो हजारों लाखों लोगों का है, मेरा अकेले का नहीं है। और जहाँ तक महामंडलेश्वर बनाने की बात है, जूना अखाड़ा ने मुझको ये सम्मान दिया, मेरे साथियों को, मेरे संघर्ष, मतलब हम लोगों के संघर्ष को सम्मान दिया। तो जूना अखाड़े के जो महापुरुष हैं वो हमारे लिए बहुत ही श्रद्धा के और आदर के पात्र हैं। वो हमारे गुरुजन हैं, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हरिगिरी जी महाराज, प्रेमगिरी जी महाराज और स्वामी नारायण गिरी जी महाराज। उन लोगों ने मुझे जो है महामंडलेश्वर बनाया, उनका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जहाँ तक बात है वसीम रिजवी जी की किताब की, तो वसीम रिजवी जी ने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी है, बहुत ज़बरदस्त शोध करने के बाद सत्य को लिखा है। और ये किताब भारत के हर हिंदू को पढ़नी चाहिए। भारत के हर हिंदू को नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि दुनिया के हर व्यक्ति को, चाहे वो काफिर है चाहे मुसलमान है, उन्हें वो किताब पढ़नी चाहिए। इस्लाम के पैगंबर, इस्लाम का जो प्रवर्तक था मोहम्मद, उसकी जीवन पर उन्होंने उस किताब को लिखा है और उस किताब का नाम भी मोहम्मद ही उन्होंने रखा है। बिल्कुल। तो वसीम रिजवी ने काफ़ी डिटेल में बता दिया है मोहम्मद के बारे में और इस्लाम के बारे में, और उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे मुसलमान होने पर शर्म महसूस होती है। जब मुझे कोई मुसलमान कहता है तो मुझे शर्म महसूस होती है। तो क्या ये सभी मुसलमानों को जानने का पूरा हक है कि ऐसा उस किताब में क्या लिखा है जो उन्होंने ये कहा है कि हमें मुसलमान होने पर शर्म महसूस होती है? देखिए, बिल्कुल हर मुसलमान को वो किताब पढ़नी चाहिए। उन्होंने उस किताब में बताया कि जो मोहम्मद था, कोई मोहम्मद पैगंबर नहीं था, अल्लाह का किसी का मैसेंजर नहीं था। मोहम्मद एक अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पूरा सही नहीं था, और उन्होंने एक गिरोह बनाया, लूटमार करी, वो उस किताब में लिखा हुआ है। तो वो किताब हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए, मुसलमानों को पता होना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। हर मुसलमान को वो किताब पढ़नी चाहिए और हर काफिर को भी वो किताब पढ़नी चाहिए, मतलब काफिर मतलब गैर मुस्लिम को भी वो किताब पढ़नी चाहिए, ताकि पता तो चले दुनिया को कि दुनिया में जो ये इस्लाम के नाम पे अल्लाह अकबर करके कहीं बम फोड़े जा रहे हैं, कहीं निर्दोषों को गोली से उड़ाया जा रहा है, कहीं चाकुओं से मारा जा रहा है, कहीं जमीन कब्जाई जा रही है, कहीं औरतें बर्बाद की जा रही हैं, औरतों की मंडी लगाई जा रही है, ये हो क्यों रहा है? तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद के कारण ये सब हो रहा है, मोहम्मद ही इसका सबका जिम्मेदार है। उस किताब को हर दुनिया के आदमी को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जो आज गुरुजी अफगानिस्तान में हो रहा है और चारों पूरी दुनिया के लोगों के कैमरे वहाँ से हट चुके हैं और वहाँ पर महिलाओं का, अपनी ही महिलाओं का, अपने ही धर्म की महिलाओं का पर अत्याचार हो रहा है, वो सब कुछ हो रहा है जो यहाँ पर भारत में 1400 साल से हो रहा था। तो क्या इस तरह आंखें बंद करके बैठ जाना पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है? देखिए, वहाँ जो हो रहा है यही इस्लाम है। वसीम रिजवी जी ने भी बताया था, मैं तो पहले तो बताता रहा हूँ, यही इस्लाम है। असल में इस्लाम यही है, दूसरों की बहन बेटियों को उठाना, बलात्कार करना, मंडियों में बेचना, उनकी संपत्ति को छीनना, उनका कत्ल करना। और अब ये इतने खूंखार हो चुके हैं कि अब अपनी बहन बेटियों के साथ कर रहे हैं। पहले दूसरों के साथ करते थे, अब जहाँ दूसरे लोग नहीं रहते वहाँ ये एक दूसरे को काफिर घोषित करके उनकी बहन बेटियों को उठा के मंडियों में बेचते हैं। तालिबान में और आम मुसलमान में क्या अंतर है? जो मदरसों में चला गया वो तालिबान हो गया, जो मदरसों में नहीं रहा वो मुसलमान रह गया। तो तालिबान अब मुसलमानों पर
अपने वो कह रहे हैं कि हम असली मुसलमान हैं, और अपने ही सगे भाइयों की, अपने ही सगे परिवार वालों की बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनकी औरतों को मंडियों में बेच रहे हैं। और वसीम जी ने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ, ये इस्लाम है। इस्लाम, इसी का नाम इस्लाम है। मोहम्मद ने भी यही तो किया था, ये इस्लाम है। बिल्कुल यही इस्लाम है। और आप जो बात कह रहे थे इतने वर्षों से, वो वसीम रिजवी ने आकर के उसका समर्थन किया और वही सेम टू सेम बातें उन्होंने कही है। तो हमें हिंदुओं को, जो हमारे हिंदुओं के जो ठेकेदार बनते हैं, बहुत बड़े बड़े संगठन चलाते हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम के बगैर हिंदुस्तान में हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं ऐसे लोगों के बारे में कोई विचार नहीं देना चाहता, लेकिन इस्लाम के बिना हिंदुत्व की कल्पना नहीं की जा सकती, तो भगवान राम की तो कल्पना बेकार है, योगेश्वर की कल्पना तो बेकार है, भगवान परशुराम जी की कल्पना तो बेकार है, क्योंकि उनके सामने तो इस्लाम था ही नहीं। मतलब भारत तक जब दिग्विजयी बना तब की तो बात ही करनी बेकार है। तो भारत में केवल 1400 साल की वो कहानियां रह जाएंगी जब सबसे पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा गया, वहाँ हमारी औरतों को नीलाम, वहाँ हमारा ही था। कल वसीम रिजवी ने भी बताया, और हम तो जानते हैं कि वो हमारा ही था। हम लोग जो सनातनी है, हमारी मंदिर थे, हमारी औरतें थीं। फिर उसके बाद वो भारत में आए और कई जगह जहाँ सनातन धर्म था वहाँ गए, औरतों की मंडियाँ लगाई, औरतों को बर्बाद किया, कत्लेआम किया। लगभग 500 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में इस्लाम के द्वारा मारे गए हैं। अगर ये कत्लो गारत निकाल दो तो फिर इस्लाम का जिक्र तो करना ही बेकार है, क्योंकि इस्लाम की केवल एकमात्र यही देन है पूरी दुनिया में, कत्लो गारत, औरतों का व्यापार, औरतों की मंडियाँ, औरतों के साथ बलात्कार और दूसरों की जमीन संपत्ति को छीनना, यही मुसलमानों का काम है। तो हो सकता है कि जो उनके पार्टनर हों, जो उनके साथ साझेदारी करना चाहते हो इन चीज़ों में, वो ये कहते हो कि भाई उनके बिना हिंदुत्व अधूरा है। बाकी मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये गंदगी है और गंदगी की सफाई होनी चाहिए। एक बार फिर विवादों में घिर सकते हैं इस किताब से, तो क्या विवादों का और आपका चोली दामन का साथ है? नहीं, इसमें विवाद की तो मुझे नरेश जी कोई बात नहीं लगती। आप मुझे बताइए कि एक सत्य अगर एक आदमी ने अपनी पुस्तक में लिख दिया और उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपके यहाँ जो है अपनी पुस्तक का विमोचन करना चाहता हूँ, मैंने कहा आओ भाई, हम खुद सत्य के अन्वेषक हैं, हम तो सत्य को खोजना चाहते हैं। हमने कहा भाई आओ अपनी पुस्तक का विमोचन करो, इसमें विवाद की क्या बात है। एक व्यक्ति जो सच बोल रहा है, वसीम रिजवी भारत में हमारे बाद दूसरा व्यक्ति है जिसने इस्लाम की योजनाओं को दुनिया के सामने रखा। वसीम रिजवी खुल के बता रहे हैं कि 20 सालों में पूरे हिंदू समाज को कत्ल करने की उनकी तैयारी है, अगले केवल 20 सालों में। आपने ये बात केवल हमारे मुंह से सुनी होगी। अब वसीम रिजवी दूसरे वो हैं, बाकी तो सब बता रहे हैं कि विकास विकास और विश्वास से जो है वो धरती पर स्वर्ग लाने वाले हैं और हिंदू समाज और भारत देश पता नहीं कहाँ पहुँचाने वाले हैं। लेकिन वसीम रिजवी, और मेरा भी आकलन, मेरा तो पहले से ही आकलन था, अब वसीम रिजवी भी बता रहे हैं कि 20 साल में भारत के तमाम हिंदुओं का कत्ल करने की तैयारी जिहादी कर चुके हैं, मदरसों में, मस्जिदों में और अपने घरों में कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति इतना सच बोलता है, उसकी पुस्तक का विमोचन अगर शिव शक्तिधाम डासना में नहीं होगा तो कहाँ होगा? इसमें विवाद की क्या बात है? बिल्कुल, लेकिन सुना तो यह है कि मौलाना इस पुस्तक को बैन करने के लिए अपनी कवायद कर रहे हैं और पुस्तक को बैन करने के लिए साथ साथ वसीम रिजवी को जेल पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो क्या पुस्तक पढ़े बगैर केवल टाइटल देख करके ये एक बौखलाहट है, या इतना ज़्यादा उसमें सच लिखा हुआ है कि उसको वो मानना ही नहीं चाहते? देखिए, पुस्तक में जो लिखा बिल्कुल सच लिखा हुआ है, और मेरा तो ये बहुत पुराना आकलन है, मैंने लगातार कहा है कि अगर मुसलमान इस्लाम के सच को जान जाएंगे तो वो इस्लाम छोड़ देंगे। गंदगी में कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन भारत के नेताओं ने, नपुंसक नेताओं ने और संगठनों ने, झूठे लोगों ने ये फैला दिया कि इस्लाम में भी कोई अच्छाई है। उन्होंने बताया कि ईश्वर अल्लाह एक जैसे, जबकि ईश्वर अल्लाह एक जैसे नहीं है। अल्लाह तो निर्दोष लोगों का कत्ल करवाता है, औरतों से बलात्कार करवाता है, उनकी मंडी लगवाता है, तो वो हमारे भगवान के जैसा नहीं हो सकता। तो ये गंदगी जैसे जैसे मुसलमानों के दिमाग में उन्हें पता चलेगा कि कितनी गंदा मजहब है इस्लाम, तो वो छोड़ने लगेंगे। तो आज मौलानाओं का धंधा, भाई मौलानाओं को तो मजे आ रहे हैं ना, वो दूसरों की औरतें लुटवा रहे हैं, उसमें अपना हिस्सा ले रहे हैं, हलाला कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को नरक कर रखा है ना, तो वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। तो वो चाहते हैं कि सच्चाई बोलता हो वसीम रिजवी, उसकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाए। वसीम रिजवी जी के लिए मैं तो बहुत सम्मान करता हूँ उनका, और उनकी पुस्तक का बैन होना तो ये समझिए कि फिर बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा। अगर ये पुस्तक बैन हो गई तो ये फिर पूरे लोकतंत्र पर एक प्रश्न चिन्ह होगा। और देखिए, गिरफ्तार तो उन पर कोई आधार नहीं बनता, लेकिन हाँ, कत्ल उनका बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि जैसी सुरक्षा उनके पास होनी चाहिए वैसी सुरक्षा उनके पास अभी नहीं है।
तो ये थे डासना मंदिर के महंत और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी। और इन्होंने जो कहा है कि मोहम्मद नाम की जो किताब है वो करीब 300 साढ़े 300 किताबों का संकलन है, और जो कि इस्लाम के लोगों के द्वारा ही लिखी गई हैं। तो ऐसी किताब को पहले पढ़ें और उसके बाद तय करें कि सच क्या है और झूठ क्या है।